A very good morning today. Today we will start with the next chapter, lines and angles. All of you mute yourself, bache. So we are starting number 6, lines and angles. If any doubt from the lecture, you can ask. Otherwise, first we will do the important concepts and then we will start with the exercise. इसमें काफी कुछ आपने किया भी हुआ है पहले, but again a little bit. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है दैट इज द लाइन. लाइन आपको पता है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स. लाइंस के जो हैं एंड पॉइंट्स आपके नहीं होते, दोनों साइड पे आप इसके एरोज जो है वो शो करते हैं. इसको अगर हमें नेम देना होता है स्मॉल एल स्मॉल एम सिंगल लेटर से आप इस या फिर आप इस तरीके से पॉइंट्स बीच में शो करके, बट उसके ऊपर जो है आपको सिंबल यही डालना पड़ता है कि वो एक पार्ट है उसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का एक पार्ट. अब लाइन के दोनों साइड पे ये एरो हेड्स जरूर बनाने हैं आपने ये. और वैसे अगर हम लाइन को देखें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि एंड पॉइंट्स. उसके बाद वी आर हैविंग रे. रे जो है that is having one end point. एक इसका जो ये end point होता है, this is its initial point और OA करके हम इसका नेम दे सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये इसका वन एंड पॉइंट हो गया. एरो हेड ऑन वन साइड मीन्स एक साइड पे आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट यू नो अभी तक आप करते आ रहे हो, उसमें ज्योमेट्री में भी आपने काफी ड्रॉ की है. दीज आर हैविंग पॉइंट्स. इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के. तो जब आप इसको डिनोट करते हो वी यूज टू राइट इट इन दिस वे. अब उसके बाद पॉइंट हमें पता है, पॉइंट जो है दैट इज अ डॉट विच हैज नो डायमेंशन. इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं, जस्ट सिंपली अ डॉट. और इसको आप किसी भी एक डोनेट कर देते हो. नंबर जो है मैंने मान लो यहाँ पे ए से इसको डिनोट कर दिया. तो दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के एक साइड पे अगर हमने एरो हेड लगा दिया तो दिस विल बिकम द रे. रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है आपका एंड देन जो है आपकी लाइन, लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड्स हैं. इट हैज नो एंड पॉइंट्स. अब पॉइंट्स में जो है हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स बनते हैं. एक होते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरे होते हैं नॉन कोलिनियर. जो हमारे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन. 3 or more points lie on the same line. If they lie on the same line, we will say that these points are collinear. तो यहाँ पे ABCD जो है आपके these are the collinear points. उसके बाद 3 or more points, if they are not lying on the same line, then they are called non-collinear. अब ये same line पे मेरे सिर्फ ये दो points lie कर रहे हैं A and B. C point इन पे lie नहीं, तो C point is not on this line. तो A, B, C are non-collinear points. और जब आपके points non-collinear होते हैं तो आपकी triangle form होती है अगर 3 points में लेके चलते हैं. So अगर आपके points if these are lying on the same line तो इनको ज्वाइन करने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये आपके पॉइंट्स को लीनियर होंगे. इफ ऑन सेम लाइन उनको ज्वाइन करने पे आपको ट्राइंगल जो है वो मिलेगी. देन आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स किए हुए हैं. Angles whose sum is 180 degree. Supplementary angles, angles whose sum is 180 degree. Complementary, कॉम्प्लेन बीते हो स्ट्रेट खड़े हो जाते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री आप याद रख सकते हो. कॉम्प्लीमेंट्री में आपका जो है स्ट्रेट वर्टिकल एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका. उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल जो है, पहले स्ट्रेट एंगल ले लेते हैं. 180 डिग्री का आपका स्ट्रेट एंगल होता है. देन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपका 180 से 360 के बीच में लाई करता है. थीटा मैंने यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर दिया. 180 से बड़ा होगा
360 से छोटा होगा, इनके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब 180 के इक्वल हो जाएगा वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और अगर आपका वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है दैट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन, थीटा एंगल की वैल्यू होगी कुछ भी, तो दैट लाइज बिटवीन 180 टू 360। 180 के इक्वल नहीं लेना, 360 के इक्वल नहीं लेना। और आपको पता है जो एंगल आपका 90 से 180 के बीच में लाई करता है, अगेन 180 और 90 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे सम 180 सम 90। अब आपका अगर इसकी वैल्यू 180 है तो स्ट्रेट एंगल, अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो दिस इज राइट एंगल, ये सब आपको पता है। देन एडजेसेंट एंगल्स, ये सारा आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, सो आई एम नॉट गिविंग सो मच स्ट्रेस ऑन दीज बिकॉज दिस इज नॉलेज। अब जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मान लो मुझे ये एंगल्स गिवन है, एडजेसेंट मींस बिल्कुल साथ साथ, जिनकी एक जो रे है वो कॉमन होती है। तो अब अगर यहाँ पे मैं ये एंगल 1 ले लेती हूँ, ये एंगल 2 ले लेती हूँ, तो मेरे ये दोनों जो है एंगल्स 1 और 2 जो है दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज इक्वल टू ये फुल एंगल जिसको मैंने 3 नेम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों का सम इज इक्वल टू एंगल 3। एडजेसेंट मींस दे आर हैविंग yes ma'am, Ma'am, may I good morning, disturb you for 5 minutes? I want to good interact morning with ma'am. the students. Good morning, good morning. I Yes want ma'am, to interact with the students. So can I take your 5 you minutes? can, Okay, okay, okay. definitely ma'am. Okay. So students, you have they can unmute themselves. I hope that this is the option you have put, right? Yes, beta. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Oh, you are saying very in a low pitch, yes, ma'am. And say loudly, yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Loudly, yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are Yes, you? ma'am. How are you? Yes, How are ma'am. you? I hope that you all are in good health. Good Yes, health. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. okay with that. Okay with that. I hope that you are taking the precautions at home and you know that what is the situation going on, and I hope you are taking full precaution. And I hope that also you are attending the classes regularly. Am I right? Are you attending the classes regularly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good. You have to attend it regularly, because once you take break, one period you are not attending, then there is a link between the two topics, and then you won't be able to understand next day. Okay, so this is very, very important that you have to attend the classes regularly. No doubt the recordings are available to you, but with the recordings cannot be you can say that they can be taken as for that as you are attending the online classes. So right, so online classes are more important than the recording. Okay, recording you can see that whenever you are unable to, maybe because of any unavoidable situation, you are not able to attend the class, only then you have to depend on them. So don't depend upon the recordings. Okay, so attend the class regularly, right? So this is your 9th class, you all are the 9th B students. So this is your career class. Now the career starts. Okay. So up to the 12th, this is the career class. And you know that the admission is also based on the 9th class too. We are saying the criteria. Then we have to decide that you want to give an admission in the 11th. So we see your marks in the 9th class too. Okay. And be optimistic. Don't think that the exam will be online. No, beta, we have to win the war against the corona, and definitely we have to be optimistic. The exam will be offline. Okay. So whenever no doubt, because this is the final exam. I'm talking about the final exam. Okay.
So now almost 1 month is there, and you have been attending the classes, and shortly you will be appearing in the PT1 too. And I hope that PT1 will be online. So whatsoever the scenario is there, I can't say that it can be offline. Okay. Now, but I want to share few things with you, right? So madam has given me the chance to interact with you. So basically, you have the 2 jobs to do. What are the 2 jobs? Can you tell me? What responsibilities you have? What responsibilities parents have given to you? Can tell me anybody? To study and to care about our health. Very good, very good. I have to talk about these 2 things. Very nice. Sweta. To study and Thank you, achieve the thank you. goals. Very good, very good. So these are your 2 Go ahead. jobs, okay? To study and to take care of your health, right? And how you can take care of your health? You have to, and in the present situation, you have to keep your immunity boosted, okay? And you are knowing that many videos are there, and also it's too much awareness in the social media is also there, that you have to take the nutritious diet, okay? And the diet means that you should never be on fast, and the diet means you have to take diet full of vitamins and minerals, okay? So these are very important, and they also de-stress our body too, and also they boost up the immunity, right? And secondly, that which is the very important thing to keep your immunity boosted, that is you have to do the physical exercise too. So at least devote half an hour for the physical activity. And I hope that the class in charges have put the list of the exercises which you are supposed to do at home. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Under Yes, that Fit ma'am. India goal, Yes, yes, under that goal, Fit India, Fitness India. So you have to do those, okay? So later on, you will be tested also. You have to put videos, or whenever you'll be coming physically in the school. So we have to test, and we have to give report to CBSE, okay? And thirdly, that you are to relax, and only then you will keep yourself in good health. You have to de-stress yourself, okay? So never be in stress. Time is a great healer, great healer. Whatsoever the time is there, it will not stay, that will go, okay? So we are to be positive, always we are to be positive. And you have to de-stress yourself by indulging in your hobbies. So one or other way, you may have the hobbies. Some of you have the reading hobby, some of you gardening, and some of you cooking. That is also a hobby, okay? And meditation, that is also very important. So you have to devote at least half an hour or 40 minutes to de-stressing too, okay? So that will fresh your mind, and also it will enable you to develop the concentration too, right? Now, the second major task, that is to study. Okay, so you have to study, you have to show your performance, right? And for that, you have to first be determined that you are to be focused. Okay, don't be influenced by others. If others are saying that no need to study now, the exams are online, so it's very easy, so you relax yourself. No, you are to be focused, because concept clarity is very important. With the concept clarity, you are in ninth, you will be in a 10th. One or other way, you may be through the exams, or maybe whatever the situation can be according to that situation, but concept clarity is must. Okay? So if it is not there, so that will, you will be in loss for throughout your life. So you have to be focused. You are not to be influenced by others, and you are to be optimistic. You have to believe in yourself, and you have to be honest to yourself. What I mean to say you that honest to yourself means that whenever the exams are there, so you want to be honest. You want to be looking at the books. No doubt the books will be with you. Okay, so this is the honesty. You have to be honest. So it doesn't matter if you are getting 2 or 3 marks less or 10 marks less, but those marks should be of your own, right?
and you have to frame the timetable and follow that timetable, and very good strategies given by the school. You have to follow that strategy. Exams are going on, tests are there. 1 week you have the MCQ test, the second week you have the written test, okay? And give those tests honestly. Honestly means 100% yours, okay? So whatever you know, you have to learn and you have to perform that accordingly, right? Get your doubts clear, and this is a must. And because when you don't have the concept clarity, then you will indulge other activity, okay? So don't give chance to yourself, right? So I hope that you will act upon these two things and you will show your performance. And if low performance is there, then afterward you make the excuses that online exams are there. Now these days we are doing the +1 the admission, and the students, most of they are saying, those who are having the less mark, that the online study was going on. So what's the difference between online and offline? No difference. You have the chances to get your doubts clear. It's not so that we are opting that platform where you get the chance for this, okay? And the teachers are always helping to you. At any time they are helping to you, so they are at your service 24 hours. I can say that they are working so hard, right? So there should be no excuse later on, right? Better. So the wise joke, I will like to finish by saying this, that the wise get adapted themselves to circumstances as water mold itself to the pitcher or any container. What does it mean? वाटर को आप जिस मर्जी कंटेनर में डाल दो, if you put in the glass, it will take the shape of the glass. It will adapt the shape of the glass, okay? And if you put it in the pitcher, it will take the shape of the pitcher, right? So that adaptability should be in you. Now, whatever the time is going on, you have to adapt accordingly. If the study is online, then you have to give your 100% to the online studies, okay? So you have to show your performance, right? So by taking precautions, by doing all these, following all the things. So I hope that you will study hard. So you will do. I must say that पढ़ाई भी और लड़ाई भी. लड़ाई किसके against? Yes, let me know. लड़ाई किसके against? COVID-19. कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ओके? पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे, ठीक है? So with adaptability, that is the law of nature. We have to adapt whatsoever the time is there. We should never surrender, right? So I hope that you'll be doing so. Do you assure me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, very good. Good children. Okay, Yes, Vita. Meet you soon in the school, right? Okay, bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, you can continue now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Period So is I about hope over. just take care of all the things which ma'am have told you. Ma'am has told you. You are to take care of all these things, and there should be no loss to your studies. As ma'am has already said that teachers are with you for the 24 hours. You can message your whatever doubts you are having to the teachers, and whenever they get the time, they definitely give you the responses. And So we coming will back- honest to ourselves. Pardon, बच्चे? Yes, बच्चे क्या कह रहे थे, आप एक बार फिर से बोलो. Ma'am, we will be honest to ourselves. ओके, डेफिनेटली बेटर. क्योंकि यही मैम ने जैसे कहा, आपके 4 इयर्स हैं करियर बनाने के लिए, या ये 4 इयर्स आप एंजॉय कर लो, पूरी लाइफ स्ट्रगल कर लो, या फिर ये 4 इयर्स अच्छे से मेहनत करके स्ट्रगल करके पूरी लाइफ आप अपनी एंजॉय करो. सो आई होप कि यू विल struggle for these 4 years and enjoy your whole life. All the best for your future. So let's coming back to your adjacent angles we were doing. Adjacent में जो आपकी ये रे होती है, this is the common ray. आपका एक ये वाला जो है इसका बेस बनेगा, इसका बेस हम ये ले सकते हैं.
कॉमन जो है इसकी रे ये वाली बनेगी, दिस इज देयर कॉमन वर्टेक्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है दे आर द एडजेसेंट एंगल्स। इनका अगर हम सम लें तो दैट इज इक्वल टू एंगल 3। इसके बाद जो आता है हमारा दैट इज द लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर में अगेन एंगल्स आपके जो है वो एडजेसेंट ही होते हैं, बट उनका जो सम बन रहा होता है एंगल्स का दैट इज इक्वल टू 180। वो लीनियर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। उनकी जो दूसरी वाली आर्म्स होती हैं, जो हम उनकी है कह सकते हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रेट। लीनियर पेयर में अगेन क्या होगा आपका कि जो एंगल्स हैं दे विल बी एडजेसेंट बट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट। सो हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है आपका दैट विल बी 180 डिग्रीज। आफ्टर दैट अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं हमारे पास, सपोज M एंड N आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आपके ये वाले जो एंगल्स हैं, लेट दिस बी एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इधर से एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 4। दीज आर अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये सारा आपने जो है वो जूनियर क्लासेस में कंसेप्ट किया हुआ है। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, दैट ऑल्सो यू नो। तो ये सब जो है आपका कंसेप्ट आगे यूज होना है इन दिस चैप्टर। इफ एनी टॉपिक यू थिंक इज नॉट क्लियर, कि जो मैंने अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है, अगर इसमें से कोई लगता है आपके लिए न्यू टॉपिक है, आपको नहीं पता, तो यू कैन आस्क। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। Excuse me, ma'am. Ma'am, Ma'am, do we have to write these concepts of linear pair and adjacent angles in the fair copy? No, no need. You know Okay, ma'am. these all. Okay. Now we are starting with exercise 6.1. Question number 1. We are given in the given figure the inter mute your अच्छा भेजोगे? is there, you can ask, otherwise mute yourself. We are given lines AB and CD intersect at O. एक लाइन मुझे ये गिवन है AB एंड दूसरी लाइन मुझे गिवन है CB and these are intersecting at O. Then मुझे क्या गिवन है? If angle A plus BOE. अब यहाँ पे ये OE एक और रे मुझे गिवन है। Now I am given angle AOC plus angle BOE. इन दोनों एंगल्स का सम मुझे 70 डिग्री गिवन। So the sum of these two angles is given to be 70 degree. Angle AOC plus BOE. This is given to be 70 degree. And angle BOD. This angle is 40 degree. Angle BOD is 40 degree. Find angle BOE. एक तो मुझे ये एंगल निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और इसके साथ साथ मुझे रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। देखो COE मेरा एंगल बन रहा है ये वाला। अब जब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ के इसको 360 में से माइनस कर देंगे। सो ये वाला एंगल जो है मुझे कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज देखो हमें किस किस की गिवन है। AOC और BOE ये सब मुझे गिवन है 70 डिग्री। अगर मैं इसको अभी छोड़ दूं फिलहाल, अगर मैं इनको लेके चलूं AOC प्लस COE प्लस EOB, ये तीनों जो मेरे एंगल्स बन रहे हैं, ये तीनों ये इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ये वाला एंगल, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये तीनों एंगल्स जो है मेरे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और इनमें से दो का सम मुझे गिवन है, तो आई विल यूज दैट। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रे OE। यहाँ से सॉल्यूशन आपका शुरू है, ये आपको गिवन था। रे OE एंड OC
देखो ये OE और ये OC, these stand on AB. तो रे OE एंड OC stands on AB. आप चाहो तो ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ. Therefore एंगल AOC, ये वाला एंगल, प्लस एंगल COE, ये वाला एंगल, प्लस एंगल EOB या BOE, आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ पे हमारी एक्सियम यूज हो रही है लीनियर पेयर. पेयर एग्जैक्टली हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन दो का सम जो है मुझे वो 70 डिग्री गिवन है. तो इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ. AOC प्लस BOE को मैंने आगे ले लिया और COE को मैंने पीछे ले लिया. अब इन दोनों का सम मुझे गिवन है 70 डिग्री. तो यहाँ से मेरे पास एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मैंने यूज की, तो यहाँ से मेरे पास COE की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, दैट इज 110. तो COE इज 110. COE मेरे पास 110 आ गया. अब मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है. सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल मुझे जो है 110 मिला. रिफ्लेक्स ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. अब अगर आप देखो ये पूरा आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है. इसको मैं यहाँ पे अलग से शो कर देती हूँ. दिस इज COE. ये एंगल मुझे गिवन है 110, मैंने कैलकुलेट किया, और मुझे ये वाला एंगल जो है वो निकालना है. अब ये पूरा अगर मैं लेके चलूं, दिस इज अ कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है. 360 में से ये मुझे 110 गिवन है, तो बाकी मुझे निकालना है. तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, दैट इज 250. ये मेरा फर्स्ट जो है आ गया वैल्यू एंगल की. एंगल COE मेरे पास आ गया 250. अब मुझे क्या निकालना है, एंगल रह गया मेरा जो दूसरा फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल BOE. एंगल BOE मुझे कैलकुलेट करना है. अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को लेके चलूंगी. इसमें मेरे पास ये एंगल 110 मैंने कैलकुलेट कर लिया. ये एंगल मुझे गिवन है 40 डिग्री. तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल. क्यों, क्योंकि अब मैं ये स्ट्रेट लाइन लेके चल रही हूँ. अब इस स्ट्रेट लाइन पे मेरे ये जो है लीनियर पेयर वाले एंगल्स बन रहे हैं. पहला COE, ये मुझे 110 गिवन है, ये मुझे निकालना है, और ये मुझे 40 गिवन है. तो 110 प्लस 40 आ जाएगा आपके पास 150. इस 150 को जब आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है आपका, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री. तो अब हम इसको देखिए, एंगल COE प्लस, यहाँ पे अगर लीनियर पेयर नहीं लिखना तो यू कैन राइट डाउन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का. COE प्लस EOB प्लस BOD, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन अगेन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल आप लिख सकते हो. अब COE is 110, EOB we have to calculate, BOE या EOB that's one and the same thing, and BOD मुझे 40 डिग्री का है. तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BOE, दैट इज 180 माइनस 110 माइनस 40, सो दैट इज 30 डिग्री. सो ये दो एंगल्स हमें कैलकुलेट करने थे. फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस्ड है, और इधर से ये रिफ्लेक्स एंगल मेरा आ गया 250 डिग्री. ये दो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी थी. दोबारा से देख लो, फिगर मुझे गिवन है, इसमें जो है मुझे एंगल AOC और BOE, इन दोनों का सम मुझे 70 डिग्री गिवन था. अगर ये दोनों एंगल्स 70 डिग्री के हैं, तो ये वाला बीच वाला एंगल मैं 180 में से माइनस करके निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर के एंगल्स बन रहे हैं मेरे, दीज आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल. तो 180 में से मैंने इन दोनों का सम माइनस किया, तो मेरे पास 110 आ गया एंगल COE. अब COE 110 आ गया. मुझे उसने रिफ्लेक्स एंगल पूछा था, ये जो मैंने ये ब्लू से हाईलाइट किया है. तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इस एंगल को मैंने 360 में से माइनस कर दिया. तो रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया हमारे पास 250 डिग्री. उसके बाद जो है हमने
अब ये वाली स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। अब इस वाली स्ट्रेट लाइन में भी अगेन मुझे ये साइड वाले दो एंगल्स गिवन है, बीच वाला एंगल निकालना है। स्ट्रेट लाइन है ये क्यों? क्योंकि तो मुझे पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो दो एंगल्स उसमें से मुझे गिवन है। थर्ड एंगल निकालने के लिए मैंने इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर दिया। सो एंगल BOE आ गया हमारा 30 डिग्री। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क, otherwise we will move on to question number 2. एक क्वेश्चन और मैम जो इम्पोर्टेंट पार्डन मैम मैम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्क्वायर कॉप में लिखने वो भेजोगे? समझ नहीं आई मुझे बच्चों, एक बार फिर से बोलो। मैम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप फेयर कॉपी में लिखने हैं वो भेजोगे? यस आई विल सेंड दैट। जो आपके सिर्फ इस उससे टॉपिक से चैप्टर से बेस्ड होंगे दैट आई विल सेंड, दैट यू विल नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक्स, बट यू विल नॉट सेंड दैट फॉर चेकिंग, क्योंकि वो आपने कॉपी किए होंगे, उसमें आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। तो जस्ट यू विल नोट इट डाउन, क्योंकि मैं इसलिए भेज रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आपको एज इट इज लिखनी होती है, तो आपको वो नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से नंबर आपके कट जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग दैट, तो यू विल राइट डाउन फ्रॉम देयर। एंड मैम जो क्लास में करवाए वो तो नहीं करने? नहीं, वो नहीं करने अभी फिलहाल आपने, जो भेजूंगी मैं ही, बट प्रॉपर वे में, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह आपको लिख के नहीं दिखाई है, तो आई विल सेंड दैट। ओके मैम, थैंक यू। Now moving on to question number 2. Question number 2 में we are given in the given figure again हमें given है lines x, y and mn intersect at O. This is your question number 2, exercise 6.1. हमें एक रे गिवन है, एक लाइन गिवन है एक्स वाई, और दूसरी लाइन हमें गिवन है mn, एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग एट O. उसके बाद वो कह रहे हैं एंगल POY, तो OY ये है, इस पे एंगल P हमने ये ले लिया, दिस इज 90 डिग्री, एंड A/B इज 2/3। ये एंगल हमें गिवन है A, ये एंगल हमें गिवन है B, एंड द रेशियो ऑफ द एंगल्स A/B इज 2/3। फाइंड C, और ये एंगल है हमारा C, ये हमें फाइंड आउट करना। अब देखो सेम यहाँ पे जब भी हमें रेशियो गिवन होती है, हम क्या करते हैं, उनका एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। लेट x बी द कॉमन फैक्टर, तो a आ जाएगा मेरे पास 2x और b आ जाएगा मेरे पास 3x। तो हम a और b को 2x और 3x की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो है आपका ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो b प्लस a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप उसमें पुट करोगे तो a और B आ जाए। उसके बाद B और C इज अगेन फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर है ये, 180 डिग्री इनका सम है, तो फिर आप C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट जो हमें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है मुझे, एक तो एंगल, ये पॉइंट P गिवन है, एंगल POY मुझे गिवन है 90 डिग्री, एंड देन साथ में मुझे रेशियो गिवन है 2/3। सो लेट A 2x एंड B 3x। जब भी रेशियो गिवन होती है, x आप कॉमन फैक्टर मान लेते हो या y कॉमन फैक्टर मान लेते हो, जो भी मानोगे सेम यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए आपका। तो मैंने यहाँ पे x ले लिया। अब यहाँ पे देखो OM एंड OP स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, XY पे ये लाई कर रहे हैं, तो इट मींस इन तीनों एंगल्स का सम विल बी 180। जो प्रीवियस में कंसेप्ट यूज किया था सेम यहाँ पे हो रहा है। रे OM and OP, these stands on straight line XY. Therefore, sum of these three angles XOM plus MOP plus POY, this is 180. XOM B है, B is 3x, values put कर देंगे। 3x, A is 2x, 90 में उधर ले जाऊंगी, so this is 5x is equal to 90, x is equal to 90 by 5, that is 18.
तो मेरे पास x की वैल्यू 18 आ गई. इट मींस a कितना आ जाएगा आपका 2 into 18 that is 36 degree and b बच्चे म्यूट योरसेल्फ. b आ जाएगा आपके पास 54 डिग्री. तो a और b की वैल्यूज आ गई मेरे पास यहाँ पे. a आ गया मेरे पास 36 डिग्री एंड b जो है वो आ गया 54 डिग्री. अब अगेन OX जो है आपकी दैट स्टैंड्स ऑन द स्ट्रेट लाइन MN. तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे रे OX स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन MN. अब ये स्ट्रेट लाइन पे है तो इट मींस एंगल जो है आपका B प्लस C दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल B मेरा 54 डिग्री है. C मुझे निकालना है तो C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54 दैट इज 126. तो ये मेरे पास C की वैल्यू आ गई और ये मेरी A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू. तो आंसर आप लिख दोगे A इज इक्वल टू 36, B is equal to 54, C is equal to 126. So this was your question. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, your time is over. You can leave. Question number 1 and 2 both you will do in the homework notebook. Okay, fine. No doubts, I hope. So you can leave the meeting, bete. If anyone is having any doubt, then you can unmute yourself and ask your doubts. Fine. Okay, then I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day.